हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो क्लास 8th का आइडेंटिटीज यानी कि सर्व समीका वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको इसका जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो याद होना चाहिए। तो सूत्र यहाँ पर है, आपकी बुक में भी होगा, आप इसे देख लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये सूत्र है और इस सूत्र को ही आपको फॉर्मूले में रखना है। ठीक है। तो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के दिखाती हूँ, फिर हम 4th ए से स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है। इस फॉर्मूले को आपको याद करना है। अब इसको आपको रखना कैसे है? ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपको दिया है b प्लस 1, इसको हमें इस फॉर्मूले के हिसाब से रखना है। ठीक है। कई बार क्या होता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो करना क्या है, कंफ्यूजन कुछ नहीं है। कंफ्यूजन कुछ नहीं, बस आपको देखना। देखिए, जब आपको इसको करने में दिक्कत आए तो आप करेंगे क्या? पहले ऊपर फॉर्मूला लिखिए और उसके नीचे अपना सवाल लिख लीजिए, जैसे कि मैंने लिखा है। अब देखिए, ए की जगह क्या है? बी है। और ये बी की जगह क्या है? एक है ना? ए की जगह आपका बी है और बी की जगह आपका एक है। तो इस सर्व समीका में, इस सूत्र में, इस फॉर्मूले में जहां ए है वहां ए की जगह हम बी रखेंगे और जहां बी है उसकी जगह एक रखेंगे। तो ये हो जाएगा, ए की जगह क्या रखना है आपको? बी। इसको हटाया, हटाया ना, घात 3 है, तो यह आपका बी की घात 3। मैं आपको बताने के लिए इसे हटा रही हूं। प्लस बी की जगह 1, 1 टू द पावर 3 प्लस 3ab का मतलब क्या होता है? 3ab इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ये होता है ना। तो इसको हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय ए की जगह क्या लिखना है? बी। और बी की जगह क्या लिखना है? एक। ए क्या है हमारा? बी है। और बी क्या है हमारा? एक है। ठीक है। अब इसे आगे हल करेंगे। बी की घात 3 धन अब एक की घात 3, 1 गुणे 1 बराबर 1 होगा, तो इसे हम 1 लिख सकते हैं। अब 3 का बी में गुणा करेंगे, 3b, और 1 में करेंगे तो 3b, 3b b प्लस 1। ठीक है। अब इसे आपको हल करना है, जो ब्रैकेट है इसको खोलना है। तो जाएगा बी की घात 3 प्लस 1। अब देखिए, जो 3b है ना, इसका इसमें भी गुणा होगा और इसका इसमें भी गुणा होगा। ठीक, दोनों के पास गुणा होगा। तो जाएगा 3b गुणे बी प्लस 3b गुणे 1। ये प्लस कहां से आया? देखिए प्लस है, यानी कि भाई ये जो 3b है, पहले ये b के पास जाएगा और उसके बाद 1 में। ठीक, जैसे मान लीजिए घर में दो भाई हैं, दोनों अलग अलग हो गए और मेहमान आते हैं, तो एक बार एक भाई के पास जाएंगे, एक बार दूसरे भाई के पास जाएंगे। सेम सेम ये है इसमें कि 3b का गुणा b में होगा, फिर 3b का गुणा 1 में होगा। अब इसको हल करेंगे, b⁻³ प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय। अब देखिए यहाँ पर 3 तो है, b कितनी बार है? 2 बार, यानी कि b की घात 2 प्लस 3b का 1 में गुणा करेंगे तो 3b। ये हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। लेकिन अब इसको, जो हमारी एक्सपोनेंट्स हैं, जो हमारी घातें हैं, उसके हमें उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसे लिखना है। तो ये घात 3 है। अब इसका 2 घात वाला क्या है? ये, सॉरी, तो इसको इसके निशान के साथ 3b की घात 2, फिर बिना घात वाला ये, और जहां b नहीं है वो 1। ये हमारा आंसर। ये भी सही है, मगर सही आंसर ये है कि इसका जो एक नियम है कि आप इसे घातांकों के घटते क्रम में लिखिए, तो ये तरीका है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर, अब आप कहेंगे 4b है, तो ये गलती छप गया है 4b, ये 4a है। क्योंकि देखिए यहाँ पे 4b है ना, इसके जस्ट बाद मैं आपको दिखा दूं। देखिए यहाँ भी 4b है, तो ये मेरा 4a है, बाय मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस्टेक से। तो ये आप सवाल नोट कर लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम ये सारे 1 2 3 मतलब करेंगे तो सारे आज ही, लेकिन अभी आपको मैं फर्स्ट वाला समझाऊंगी। ये देखिए, एक सवाल ये है, x² प्लस वाई की घात 3, पूरे की घात 3। ठीक है। अब यहाँ पे a क्या है आपका? ये देखिए, a हमारा है x², a इज इक्वल टू x²। x², जहां a है वहां आपको क्या रखना है? x², x की घात 2। और b क्या है हमारा? y है, b इज इक्वल टू y। अब फॉर्मूला देखिए, a की घात 3 है, तो a क्या है हमारा? x²। तो ये x², इस पूरे की घात 3, हम a की जगह x को रखने, घात तो वैसी की वैसी है भाई। ठीक है, यहां बस इसको हटाना है, a को यहां से हटाना है और x² को इसकी जगह रख देना है।
प्लस बी की घात 3 है तो बी क्या है हमारा y, y की घात 3 प्लस 3 गुणे ए क्या है x की घात 2 प्लस y सॉरी मल्टीप्लाइड बाय y एक्स स्क्वायर प्लस वाई। ठीक है, ए की जगह हमने क्या रखा x की घात 2, बी की जगह क्या रखा y। अब इसको हल करेंगे, देखिए 2 और 3 का यहाँ गुणा होगा, कैसे इसको मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। देखिए x की घात 2 ये 3, अब गुणा क्यों करेंगे, जोड़ेंगे क्यों नहीं। देखिए x स्क्वायर की घात 3 है यानी कि एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर गुणे एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इसको और तोड़ेंगे तो जाएगा x की गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x गुणे x। यहाँ पे भी हम कर सकते हैं, देखिए x की घात 2 धन 2 धन 2 बराबर x की घात 6। ठीक है, और यहाँ पे भी हो गया x की घात 6, और जब इसको गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 यानी कि x की घात 6 आ गया दोनों साइड बराबर, तो ये हो गया हमारा x की घात 6, x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस 3 x की घात 2y, 3 x की घात 2y ब्रैकेट में x की घात 2 धन y। सवाल हो गया, लेकिन अभी इसका इसमें भी और इसमें भी गुणा होगा, ब्रैकेट के बाहर है x की घात 6 प्लस y की घात 3 प्लस अब इसका गुणा होगा 3 x की घात 2y गुणे x की घात 2 प्लस फिर ये जाएगा इसके पास 3 x की घात 2y गुणे y। हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, x की घात 6 धन y की घात 3 प्लस अब इसका गुणा करेंगे, देखिए 3 यहाँ पे 3 रहेगा, x की घात 2 और x की घात 2, तो x कितनी बार हो गया 4 बार, 2 2 4, x की घात 4 y प्लस 3 x 2 ही बार है, x की घात 2, y कितनी बार है 2 बार, तो रहेगा x की घात 2। ये हमारा आंसर है। किसी भी तरह कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 5 प्लस 3y की घात 3। ए क्या है हमारा 5, बी क्या है 3y। हो गया, अब हमें ए की जगह क्या रखना है 5 रखना है और बी की जगह क्या रखना है 3y। ठीक है, इक्वल टू ए की जगह रखें 5 की घात 3 प्लस 3y की घात 3। अब आप कहेंगे मैडम यहाँ तो आपने ब्रैकेट नहीं लगाया, हाँ क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही है, एक ही डिजिट है, मतलब ये नॉन वेरिएंट है। अब इसमें दोनों है, वेरिएंट भी है और नॉन वेरिएंट भी, यानी कि चर और अचर राशि दोनों है और दोनों है, तो इसलिए हम इसका पूरे का लगाएंगे, यानी कि 3 भी 3 बार है और y भी 3 बार है। ठीक है, प्लस 3 गुणे ए की जगह 5 बी की जगह 3y ब्रैकेट में 5 धन 3y। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, 5 गुणे 5 गुणे 5 हो गया, इसको 3 बार लिखना है, 3y गुणे 3y गुणे 3y। ठीक है, अब अगर आप 3y की घात 3 लिखते तो इसका मतलब 3 आपका सिर्फ एक बार है, y 3 बार है। ठीक है, तो इसलिए अब इसको पूरे ब्रैकेट में रखेंगे, यानी कि 3 भी 3 बार है और y भी 3 बार है, 3y पूरा का पूरा 3 बार है। प्लस अब यहाँ देखो 3 का 5 में गुणा करो, 3 पचे 15, 15 में 3 का गुणा करो, 15 तिया 45, 45y ब्रैकेट में 5 प्लस 3y। अब यहाँ हम गुणा करके हल लिखेंगे, 5 पचे 25, 25 पचे 125। अब देखिए इसमें करेंगे क्या, अंक का अंक से गुणा करेंगे और अल्फाबेट का अल्फाबेट से, वेरिएंट का वेरिएंट से गुणा होगा, नॉन वेरिएंट का नॉन वेरिएंट से होगा। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, 27 वाई 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 कितनी बार है वाई 3 बार, वाई घात 3 प्लस अब इसका इसमें गुणा होगा, 45y मल्टीप्लाइड बाय 5 प्लस। ठीक है, अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अब 45 का 5 में गुणा करना है, 5 पचे 25 की 5 80 लगा दो, 5 चौक 20 2 22, 22 वाई 225y प्लस अब 45 का 3 में गुणा करेंगे, 5 3 पचे 15 की 5 80 लगाए, 3 चौक 12 और 1 13, 135 y कितनी बार है 2 बार। अब यहाँ फिर हम घातांकों के घटते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले इसको लिखेंगे
27 y की घात 3 प्लस 135 y की घात 2 प्लस 225 y प्लस 125। ये हमारा आंसर है। अब देखिए अगला सवाल है एक्स वाई प्लस 2a की घात 3। a बराबर क्या है हमारा? a बराबर है एक्स वाई और b बराबर क्या है? 2a। तो a की जगह हमको क्या रखना है? एक्स वाई तो जाएगा। अब देखिए फिर यहाँ पे दोनों वेरिएंट हैं, दोनों 3 बार है तो पूरे की घात 3 लगाएंगे। प्लस b क्या है? 2a की घात 3 प्लस 3 गुणे a क्या है? एक्स वाई, b क्या है? 2a, ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, अभी हो जाएगा एक्स वाई गुणे एक्स वाई गुणे एक्स वाई प्लस 2a गुणे 2a गुणे 2a गुणे, अब 3 देखिए अंक कौन कौन से? 3 और 2, 3 2 गुणा करेंगे 6 आया। अब बाकी अल्फाबेट क्या है? एक्स वाई ए। तो एबीसीडी में सबसे पहले क्या आता है? ए के बाद एक्स वाई, ए एक्स वाई, अभी जाएगा एक्स वाई प्लस 2a। ठीक है, अब यहां पर x कितनी बार है? 3 बार। x की घात 3 y की घात 3 प्लस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 1 2 3 a की घात 3 प्लस प्लस 6a एक्स वाई गुणे एक्स वाई प्लस 6a एक्स वाई गुणे 2a। ठीक है, इसका गुणा इसमें भी होगा, इसका गुणा इसमें भी होगा। एक्स की घात 3 y की घात 3 प्लस 8 a की घात 3 प्लस, अब देखिए 6 तो इन दोनों में 6 एक ही बार है, कोई अंक नहीं है। a भी एक ही बार है, a लिख दिया। x कितनी बार है? 1 और 2 तो जाएगा x की घात 2। y कितनी बार है? 2 बार है तो y की घात 2 प्लस, अब यहां देखिए अंक कौन कौन से? 6 भी है 2 भी है, 6 दूनी 12, a 2 बार है यानी कि a की घात 2 एक्स वाई। बस ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए एक सवाल है a/2 प्लस b/5 की घात 3। ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है? a बराबर है a/2 और b बराबर है b/5, यानी कि a की जगह क्या रखेंगे? a/2 और b की जगह रखेंगे b/5। तो जाएगा a/2 की घात 3 प्लस b/5 की घात 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय a/2 b/5 a/2 धन b/5। ठीक है, अब इसको हल करते हैं तो इसको भी आपको 3 बार लिखना पड़ेगा। a/2 गुणे a/2 गुणे a/2 प्लस b/5 गुणे b/5 गुणे b/5 प्लस, अब देखिए यहां 3 का मतलब 3/1 अंश और हर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो अंश का गुणा अंश में होता है और हर का हर में। तो ये अंश है, ऊपर कोई डिजिट नहीं तो 3 ab। अब 5 दूनी 10। ठीक है, ये देखिए 3/1 हुआ ना, तो नीचे का नीचे गुणा होगा, ऊपर का ऊपर, तो 2 5 10 3 ab a/2 धन b/5। ये हो जाएगा a की घात 3 अंश का अंश में गुणा किया 1 2 3, 2 बार 3 बार हुआ तो 1 घात 3, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। ठीक है, प्लस यहाँ पे b की घात 3/5 बचे 25 25 बचे 125 प्लस, अब 3ab/10 गुणे a/2 प्लस 3ab/10 गुणे b/5 तो जाएगा a की घात 3/8 प्लस b की घात 3/125 प्लस, अब देखिए इसका इसमें गुणा होगा, a 2 बार है, 3 अंक एक ही है, 3 हो गया, a 2 बार है, a की घात 2 b 10 दूनी 20 प्लस 3a b की घात 2/10 बचे 50। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड वाला, इसमें आपको कहीं भी कुछ करने में दिक्कत नहीं है। इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे 3 होना था तो 2 ही रह गया है। ठीक है, तो ये आप कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हैं। अब हम आ जाते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला देख लीजिए आप।
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीनशॉट लेके पहले। ये देखिए, ये है ना 31 की घात 3। अब आप कहेंगे इसमें a प्लस बी तो है नहीं, नहीं है, लेकिन हमको a प्लस बी बनाना है। 31 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 धन 1 इस पूरे की घात 3। तो यहाँ पे a क्या है आपका? 30 है, b 1 है, तो जाएगा 30 की घात 3 धन 1 की घात 3 धन 3 गुणे 30 गुणे 1, 30 धन 1। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे 30 गुणे 30 गुणे 30 धन 1 की घात कितनी भी हो एक ही रहेगा, प्लस 3 त्रिका 9, 0 90, 30 और 1 31। ठीक है, ये जाएगा 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 0 कितना है 3, 1 2 3 प्लस 1 प्लस, अब इसका हम गुणा करेंगे तो जाएगा 0, 9 कम 9, 9 3 27। ठीक, अब इनको आप जोड़ दीजिए, 27,000, 2,790, 1 1 9 7 9 2 2 9 7 9 1। है ना आसान इस तरह से? तो बड़ी संख्याओं का अगर क्यूब है तो उसको हल करने के लिए हम इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला सवाल है 102 की घात 3। अब देखिए, इसको हम लिखेंगे 100 धन 2 की घात 3। ठीक है, तो a बराबर क्या है 100, b बराबर क्या है 2 है, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब a की जगह आपको रखना है 100, 100 की घात 3 धन 2 की घात 3 धन 3 गुणे 100, 3 गुणे 100 गुणे 2, 100 धन 2। ठीक है, तो देखिए 100 का हम गुणा जब करेंगे 100 गुणे 100 गुणे 100, देखिए जीरो वाली संख्या का भी गुणा करना बहुत आसान होता है। मैं भी आपको थोड़ी देर बाद लास्ट में इसको एक्सप्लेन करूंगी कैसे। जो अंक आपको दिख रहा है ना, अंक का अंक में गुणा करिए। देखिए एक का एक में किया एक, एक का एक में किया एक, यानी कि एक। अब जीरो कितने? 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कहीं आपको करने की जरूरत नहीं पड़ी। 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हो जाएगा 8, 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 8। ठीक है, प्लस ये जाएगा 3 दूनी 6, 6 कम 6 और जीरो कितने 2, जाएगा 100 धन 2। अब इसको मैं जोड़ इसलिए नहीं रही हूं क्योंकि मैं आपको इसको फॉर्मूले के थ्रू बताना चाह रही हूं कि इसका इसमें करेंगे फिर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो जाएगा हमारा 600 गुणे 100 धन 600 गुणे 2। ठीक है, ये 10 लाख है, 10 लाख 8 धन, अब देखिए 6 का एक में करेंगे 6, जीरो कितने बचे 2 3 4, 1 2 3 4 और 6 दूनी 12, 1200। ठीक है, अब इन सबको जोड़ लीजिए, 10 लाख फिर 60,000 फिर 1200 फिर 8, ये हो जाएगा हमारा 8 0 2 1 6 0 1। ये हमारा आंसर है। देखिए अगला सवाल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इफ एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। हमको ये मान दिया है ये वाला, और ये निकालना है। तो जो दिया है हम वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, मैं दो पार्ट कर लेती हूँ। अब देखिए यहाँ पे बताती हूँ, यहाँ पे लिखा है गिवन इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, ये दिया हुआ है, ये कहीं से आया नहीं। अभी आप कहें कहां से आया, तो कहीं से आया नहीं, ये दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है। दोनों तरफ का क्यूब करेंगे। ठीक है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 3 बराबर 10/3 की घात 3। ये समझ लीजिए तराजू के दो पलड़े हैं। अगर इधर आप कुछ वेट बढ़ा रहे हैं तो इधर भी बढ़ाना पड़ेगा, तभी बराबर होगा। तो समीकरण में क्या होता है ना, फॉर्मूले में क्या होता है कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो संक्रिया कर रहे हैं वही हमें राइट हैंड साइड पे भी करना होता है, तभी ये जो है बराबर होती है। तो यहाँ पे इसको क्यूब किया तो इसका भी क्यूब किया, घन किया तो घन किया। अब इसको फॉर्मूले में रखेंगे,
किस फॉर्मूले में? अभी जो हमने फॉर्मूला देखा है, ए क्या है? एक्स है, तो ए क्यूब यानी कि एक्स क्यूब, बी क्यूब 1/x⁻³ प्लस 3 गुणे एक्स गुणे 1/x एक्स प्लस 1/x बराबर 10/3⁻3। अभी हम इसको बाद में सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हो जाएगा x³ धन 1/x⁻3। अब ये देखिए, यहां इस x से ये x कट जाएगा, बचा क्या? 3 धन 3। इसका मान दिया है x धन 1/x का मान दिया है 10/3, ये हमको दिया है, तो इसकी जगह रख देंगे 10/3 बराबर 10/3⁻3, ठीक है। ये हो जाएगा x⁻³ धन 1/x⁻3 धन 3 गुणे 10/3 बराबर 10/3⁻3, ठीक है। 3 से 3 कट गया, बचा x⁻³ गुणे 1/x⁻3 धन 10 बराबर 10/3 हो गया। अब इसे हम यहाँ ले आते हैं, x⁻³ धन 1/x⁻3 धन 10 बराबर 10/3 गुणे 10/3 गुणे 10/3, तो जाएगा x⁻³ धन, अब इसका गुणा करेंगे, 1 एकम 1 1 एकम 1 1 जीरो कितना? 1 2 3 3 त्रिका 9 9 त्रिक 27। अब यहाँ पे देखिए जो 10 का जोड़ हो रहा है ये इधर जाएगा तो माइनस जाएगा, x⁻³ धन 1/x⁻3 बराबर, देखिए जगह किसकी हट रही है? 10 की, तो ये पीछे जाके लगेगा भाई, लाइन में जो आगे है वो तो आगे ही रहेगा, वो अपनी जगह छोड़ेगा नहीं। तो हम लिखेंगे 1000/27 माइनस 10, तो हो जाएगा x⁻³ धन 1/x⁻3 इज इक्वल टू, अब इसका एलसीएम लेंगे तो जाएगा 27, 1000 माइनस ये बटे 1 है, तो 1 से 27 में भाग देंगे तो 27, 27 का 10 में गुणा करेंगे 270। अब 1000 में से आप 270 घटा लेंगे, x⁻³ धन 1/x⁻3 बराबर 1000 में से 270 घटाएंगे कितना आएगा? 0 3 730/27, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, इसका मान निकल गया, ये देखिए 730/27। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इफ 2x + 1/2x इज इक्वल टू 5.2 फाइंड वैल्यू ऑफ 8x³ + 1/8x³, ठीक है। दिया ये है, निकालना है, यहीं से शुरू करेंगे, सेम जो अभी पहले किया था वही, 2x + 1/2x इज इक्वल टू 5.2 गिवन, ठीक है। अब इस दोनों तरफ का हम क्यूब कर लेंगे, तो जाएगा 2x + 1/2x³ इज इक्वल टू 5.2 क्यूब, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में रख लेंगे, 2x³ + 1/2x³ + 3 multiplied by 2x multiplied by 1/2x, 2x + 1/2x is equal to 5.2 multiplied by 5.2 5.2, ठीक है। अब ये क्या होगा? 2x 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 3 गुणा करेंगे प्लस 1/2x 1/2x 1/2x। अब यहाँ पे देखिए ये 2x से ये 2x कट जाएगा, तो हमारे पास बचेगा +3 2x + 1/2x इज इक्वल टू 5 × 5 = 25 25 × 5 = 125 बट्टे 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। अब देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x कितनी बार है? 3 बार, 8x³ प्लस 1/2 दूनी 4 4 दूनी 8 8x³ 3 गुणे, अब देखिए इसका मान कितना दिया है? 5/2 गुणे 5/2 बराबर 125/8 8x³ धन 1/8x³ प्लस 3 × 5 = 15/2 बराबर 125/8। अब ये हमारा इधर जाएगा, माइनस हो जाएगा,
8x³ धन 1/8x³ बराबर 125/8 माइनस 15/2। ठीक है, इसको मैं यहां कर लेती हूं। इसका हम एलसीएम लेंगे, 8 आएगा, 125 माइनस 2 से हम 8 में भाग देंगे 4, 15 चौके 60। 8x³ प्लस 1/8x³ बराबर 125 में से 60 गया तो 65/8। ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। a प्लस बी इज इक्वल टू 3 दिया है और ए बी इज इक्वल टू 2 दिया है और a की घात 3 धन b की घात 3 का मान निकालना है। तो पहले तो हम सूत्र लिखेंगे, a प्लस बी की घात 3 बराबर a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, अब ये a प्लस बी कितना है, 3, 3 की घात 3 धन बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 प्लस 3 गुणे ए बी कितना दिया, 2, 2 रखा, a प्लस बी कितना है, 3, तो हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर a की घात 3 धन b की घात 3 धन 3 दूनी 6, 6 गुणे 3, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 इक्वल टू a की घात 3 धन b की घात 3 धन 6 त्रिक 18। इसको घटाएंगे तो इसको इधर रखेंगे, पहले a की घात 3 प्लस इसको बात बताऊं, इसको ले आएंगे इधर इसके पास, तो 27 अपनी जगह पे है, 27 के पीछे ही लगेगा, 27 माइनस 18 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3, तो हो जाएगा 9 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3, यानी कि a की घात 3 प्लस b की घात 3 बराबर 9। ये आंसर हो गया। ठीक है, देखिए निकल गया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 एक कंप्लीट हो गया और इसी तरह से एक और सवाल है उसे भी आप कर लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर उसके लिए वीडियो बना दूंगी। थैंक यू।